व्हाट्सअप वेलकम टू माय चैनल बंसल ट्यूटोरियल। अब आप बंसल ट्यूटोरियल को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं लेक्चर के इतने पीडीएफ होते हैं वो शेयर कर दूँगी सो दैट आपको कन्वीनियंट होगा पढ़ने में। एंड गाइज कुछ दिनों से आपके लेक्चर नहीं आ पा रहे थे हिस्ट्री के, क्योंकि मेरे जो लैपटॉप है जिसमें मैं रिकॉर्ड करती हूँ उसमें कुछ ऑडियो जैक में कुछ इशू हो गया था, जिसकी वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। देन सो सॉरी फॉर डैट। एंड अब मैं कोशिश करूँगी कि आपका लेक्चर टाइम पे मिल जाए आपको रोज़। तो लेक्चर का जो टाइमिंग होगा वो 11:30 टू 12:30 होगा इन द मॉर्निंग, एंड शाम में 6:30 टू 7:30। आपको इन दोनों में से किसी भी टाइम में आपको लेक्चर मिल जाया करेगा। अगर आपको नहीं मिलता है इस टाइम पे लेक्चर, तो आपको नेक्स्ट डे आपको इसी टाइम पे 2 लेक्चर मिल जाएंगे, लास्ट डे का लेक्चर और करंट डे का लेक्चर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ाई करने में। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर किया करो दोस्तों के साथ भी। अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लोगों का भी हेल्प हो जाएगा। एंड अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करो, और ना पसंद आए तो डिसलाइक किया करो। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि डिसलाइक क्यों किया है, ठीक है। और अभी तक हमने पढ़ा था चैप्टर 1, 2 एंड 3 क्लास 6 की एनसीईआरटी हम देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि हिस्ट्री की जो शुरुआत हुई है वो स्टोन एज से हुई है। स्टोन एज कुछ 2 मिलियन ईयर्स से 1000 बीसी तक रहता है, ठीक है। इसी बीच में उसके बाद आपका 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक साइट, स्टोन एज को, इन तीनों साइट के बारे में डिस्कस किया था। पैलियोलिथिक अकेला 99% कवर करता है ह्यूमन हिस्ट्री का, ओके। एंड ये सब चीज़ें हम देख चुके थे, वो लेक्चर आप देख लेना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं उस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जो भी लिंक होगा, ताकि आप जा करके उस लेक्चर को देख सको। ये सब जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइट्स वनडे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, सो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना एंड याद कर लेना। एंड मैप का रेफरेंस लेके पढ़ना, ताकि आपको याद करने में और पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। और आज हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई, क्या वहाँ की क्या खासियत थी, ये सब चीज़ें देखेंगे हम। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं और हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा पहली सिटी है इंडस वैली में जो ढूंढी गई थी। तो इसको हम साइमल्टेनियसली यूज़ कर लेते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या होता है? ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर सारे कल्चर्स, छोटे छोटे कल्चर आ जाते हैं। हमने देखा था कि बहुत सारे लोग एक नोमैडिक जीवन जी रहे थे पहले के टाइम में, स्टोन एज में, और लेटर ऑन वो एक सेटल लाइफ जीने लगते हैं। वो जब वो एग्रीकल्चर करने लगते हैं तो सेटल लाइफ जो जीते हैं, तो वो काफ़ी सारे कल्चर्स के लोग एक साथ रहने लगते हैं, एक विलेजेस में उनका सेटलमेंट हो जाता है, विलेज में, और फिर उनके अपने अपने कल्चर्स होते हैं, और वो सारे कल्चर एक हम सिविलाइजेशन के अंदर मतलब सबमर्ज कर देते हैं, तो हम इसे सिविलाइजेशन कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इट्स लाइक सिविलाइजेशन इज लाइक अ ब्रॉडर टर्म, ठीक है, ये एक ब्रॉडर टर्म है, और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे सिविलाइजेशन आ जाते हैं, कल्चर आ जाती है बेसिकली। तो ये एक स्मॉलर जितने भी कल्चर हैं वो सारे इसमें सबमर्ज होके एक ब्रॉडर सिविलाइजेशन बन जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ जाना सिविलाइजेशन क्या होता है, एंड वो इसके अंदर बहुत सारे कल्चर्स आते हैं, तो हम उसको सिविलाइजेशन बोलते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे इन द अर्लियर सिटीज़, मतलब सबसे पहले कौन सी सिटी का डेवलपमेंट हुआ था, हड़प्पा के पीछे की स्टोरी क्या है, कैसे हमें पता चला कि हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम की भी कोई चीज़ थी, या हड़प्पा कोई सिटी था पहले के टाइम में, हम यहाँ पे ये देखेंगे। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्या स्पेशल है, क्या स्पेशलिटी है इस सिटी की, ठीक है। वहाँ के हाउसेस, ड्रेन और स्ट्रीट का क्या बनावट था, ये देखेंगे हम। वहाँ के लाइफ कैसी थी उस सिटी में, इसके बारे में जानेंगे। वहाँ के क्या क्राफ्ट यूज़ किए जाते थे, क्या न्यू क्राफ्ट थे उस सिटी में, इसके बारे में जानेंगे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल की सर्च में वो कहाँ कहाँ जाते थे, ये चीज़ देखेंगे हम, कौन कौन से कंट्री में जाते थे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। फूड फॉर पीपल, क्या फूड होता था पीपल्स का वहाँ पे उस सिटी में, और वो अगर एग्रीकल्चर करते थे तो कौन से क्रॉप की करते थे, ये सारी चीज़ें देखेंगे।
हम हड़प्पा टाउन्स के सबसे जो क्लोजर टाउन गुजरात है, गुजरात को हम ज़्यादा अच्छे से जानेंगे क्योंकि वहाँ पे हमें काफ़ी सारे एविडेंस मिले हैं जिसके बारे में हमें पता चला है कि गुजरात में काफ़ी सारी चीज़ें थे जो काफ़ी डेवलप्ड थी। हम वो सारी चीज़ें ब्रॉडली पढ़ेंगे। मिस्ट्री ऑफ द एंड, हम ये देखेंगे कि ये सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुआ, क्या मिस्ट्री है इसके पीछे। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें कही है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, फर्स्ट 3 क्वेश्चन, एंड जो रेस्ट जो 6 क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गाइस हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की क्या स्टोरी है। अगर हम 150 ईयर्स पहले कुछ 1856 में रेलवे का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो इंजीनियर्स काम करते वक्त एक साइट से ये टकराते हैं जिसको हड़प्पा साइट बोला जाता है, हड़प्पा सिटी बोला जाता है, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। पहले क्या होता था, पाकिस्तान और इंडिया एक साथ था, ठीक है। ये बिफोर ये डिवीज़न की बात कर रहे हैं हम, तो उस समय क्या था, सब साथ में थे पाकिस्तान और इंडिया, तो इसलिए ऐसा बोला कि हड़प्पा मिला है साइट से, वो स्टम्बल होते हैं, स्टम्बल मतलब टकराते हैं, तो उनको जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, तो उनको पता चलता है कि हड़प्पा जैसे कोई साइट थी, ठीक है। बट क्या होता है कि उनके लिए हड़प्पा साइट का कोई भी रेलेवेंस नहीं था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं था उनके लिए। ये एक सिर्फ एक टीला था, ठीक है, रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स का, ठीक है। माउंट मतलब होता है टीला, तो वो टीला था एक रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स का, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उनको बहुत सारे ये ब्रिक्स की ज़रूरत थी, ठीक है। वो तो बड़े खुश हो गए थे कि हाँ चलो हमें तो फ्री में, मतलब रेडीमेड में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक हाई क्वालिटी ब्रिक्स मिल गया है जिससे वो कंस्ट्रक्शन और भी तेज़ गति से कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ की जितनी बिल्डिंग्स थी आसपास की, जितनी उन्हें ज़रूरत थी ब्रिक्स की, उन सब बिल्डिंग को तोड़ फोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया कम्प्लीटली, हाँ, और उनके ब्रिक्स को निकाल के उन्होंने कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लिया। कुछ टाइम बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट को विजिट किया और उन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया कि ये साइट बहुत ही ओल्डेस्ट सिटी है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है। उन्होंने ऐसा रियलाइजेशन किया कि ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, और उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि ये डेवलप्ड हुई थी कुछ 4700 ईयर्स एगो, और ये फर्स्ट सिटी थी जिसको हमने डिस्कवर किया था, और जितने साइट्स जो उसके बाद हमें मिले सब उसके जैसे सिमिलर थे, ठीक है। देन उसका नाम था हड़प्पा, जो फर्स्ट सिटी हमने ये डिस्कवर किया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता ही बोल देते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को। हड़प्पा हमें कहाँ मिला था, रावी नदी के तट पे मिला था, और ये कहाँ था, ये पंजाब प्रोविंस में था, पाकिस्तान में, ठीक है। इसको ढूंढा किसने था, दयाराम साइनी ने ढूंढा था 1921 में। ये क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम में पूछ लेता है गाइस कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, कौन से ईस्वी में की थी। ये क्वेश्चन आते रहता है हमेशा कंफ्यूज करने के लिए, 1921, 22, 23, 24 ऐसे दिया रहता है। एंड फिर मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदाड़ो में मिला है इंडस रिवर के पास में, सिंध प्रोविंस में मिला है जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। इसको ढूंढा किसने है, राखल दास बनर्जी ने ढूंढा है 1922 में। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1921 में हड़प्पा आया था या 1922 में मिला था हमें, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, हड़प्पा एक छोटा टर्म है तो वो पहले आया था 1921 हो गया, ओके। एंड मोहनजोदाड़ो एक बड़ा टर्म है तो वो बाद में आया था 1922, ओके, 21 एंड 22, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखो, व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दिस सिटी। इन सिटीज़ की स्पेशलिटी क्या थी, ठीक है, क्या थी इन सिटी की स्पेशलिटी जिसको हम जानते हैं अभी भी। देन वो है कि हमें यहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ जो थे वो 2 पार्ट में डिवाइड मिले हैं, ठीक है। एक वेस्ट पार्ट है एंड एक ईस्ट पार्ट है। अगर हम वेस्ट पार्ट की बात करें तो वो काफ़ी बड़े, काफ़ी छोटे हैं, और वहाँ जो ये घर हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक है। सिटाडेल है, मतलब महल है, फोर्ट्रेस बोल सकते हो आप उसको, ठीक है, और किला है। एंड इस साइड में जगह तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आपका टाउन है वो छोटा छोटा है, ठीक है। टाउन में जो घर हैं वो छोटे छोटे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे रूलर के घर हैं और यहाँ पे आम जनता जो पब्लिक है उनके घर हैं, ठीक है। ये आप देखो तो ये कुछ ऐसा है, हाँ, ये आप देखो तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे करके कुछ घर हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे टाउन है, ओके। ये थोड़े हायर लोकेशन पे हैं और ये थोड़ा नीचे है। आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी, उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है कि ऊपर में रूलर रहते थे यहाँ पे, और यहाँ पे आम पब्लिक रहती थी, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला है, यहाँ पर भी एविडेंस मिला है कि ये हायर लोकेशन पे है और ये लोअर लोकेशन पे है, ठीक है।
ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये स्मॉलर साइज में है, ये लार्जेस्ट साइज में है, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे कि इन सब की क्या खासियत थी। इनके जो वॉल्स थे वो बेक्ड ब्रिक्स यूज़ किया गया था इनके वॉल्स में। बेक्ड ब्रिक्स पके हुए पके हुए ईंटें यूज़ किया गया था यहाँ पे वॉल्स को बनाने के लिए। ये जो ब्रिक्स थे ये इतने ज़्यादा मजबूत थे कि 1000 ऑफ ईयर्स तक भी रह गए। अभी तक हम उस ब्रिक्स के बारे में मतलब अभी हम आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है इस ब्रिक्स कुछ टाइम पीरियड पहले 1921 में, और वो तब तक अच्छे कंडीशन में था, उन्हें उसके बारे में पता चल सकता था, उसके बारे में उन्होंने खोज की थी। देन कह सकते हैं कि वो इतने अच्छे क्वालिटी के थे कि वो इतने टाइम तक रह गए, सर्वाइव कर गए। और जो ब्रिक्स तो है वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में थे। अगर आप इंटरलॉकिंग पैटर्न की बात करें तो हॉरिजेंटल में एक ब्रिक रखा हुआ था, उसके ऊपर वर्टिकल में एक ब्रिक रखा हुआ था, इस तरह से था, ठीक है। और ये इसलिए ऐसे रखा गया था ताकि वो वॉल जो है वो स्ट्रांग रहे, ठीक है। वॉल को स्ट्रांग रखने के लिए इंटरलॉकिंग पैटर्न में ब्रिक्स को रखा गया था, ठीक है। और कुछ सिटीज़ में हमें स्पेशल बिल्डिंग भी मिले हैं जो कंस्ट्रक्ट किए गए थे सिटाडेल के अंदर, मतलब महल के अंदर या किले के अंदर उसको बनाया गया था। जैसे मोहनजोदारो में हमें मिला है एक स्पेशल टैंक जो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा था और मतलब खोजा है उसको, और उसको ग्रेट बाथ का नाम दिया है, ठीक है। एंड वो जो ग्रेट बाथ है वो लाइंड विद ब्रिक्स से घिरा हुआ है, ठीक है। उसको प्लास्टर से कोट किया गया है और उसको वाटर टाइट बनाने के लिए उसको नेचुरल तार का यूज़ किया गया है, ठीक है। और दोनों साइड से आपके स्टेप्स हैं कि आप ये उस बाथ के अंदर जा सको, और उनके चारों बगल वाइल रूम ऑन द ऑल साइड, चारों बगल रूम है उसके, ठीक है। इन चारों बगल उस बाथ के चारों बगल रूम्स हैं, शायद चेंजिंग रूम होगा, ठीक है, वहाँ पे आप ये भी मान सकते हो ऐसा। और वाटर जो था ऐसा माना जाता है कि वो वहाँ से वेल से लाया करते थे, ठीक है। एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़, और उसको ड्रेन कर सकते थे यूज़ करने के बाद। इम्पॉर्टेंट पीपल जो भी थे, ऐसा माना जाता है कि इम्पॉर्टेंट पीपल यहाँ पे डुबकी लगाते थे टैंक में, और स्पेशल ऑकेजन, जैसे हम गंगा में डुबकी लगाते हैं अपने पाप धोने के लिए हिंदू मैथोलॉजी में, वैसे ही ऐसे मानते हैं कि यहाँ पे लोग कुछ स्पेशल ऑकेजन में पूजा करने से पहले यहाँ पे डिप लगाते थे, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हो कि यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से स्टेप्स जा रहे हैं, चारों बगल रूम्स हैं, और यहाँ पे लोग डुबकी लगाते थे स्पेशल ऑकेजन में, ठीक है। ये बेसिकली रूलर हुआ करते थे और प्रिस्ट हुआ करते थे जो हाई सोसाइटी के थे बेसिकली। देन हम आगे देखते हैं अदर सिटीज़। हमें कुछ अदर सिटीज़ भी मिली है, जैसे कि कालीबंगन काले बैंगल के वजह से इनका नाम कालीबंगन पड़ा है, ठीक है। घग्गर में है, ये नदी के यहाँ घग्गर नदी के तट पे है, हनुमानगढ़ राजस्थान में। राजस्थान के आसपास जितनी भी सिटी हैं जो कि टच करती है, आप उसके नाम कमेंट सेक्शन में लिखो कि कितनी सिटीज़ टच करती है, कुछ काम आप भी करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि इस सिटी के आसपास कौन कौन सी सिटीज़ टच करती है, ठीक है। एंड लोथल मिला है हमें भोगवा नदी के पास में, ठीक है। एंड वो अहमदाबाद गुजरात में है। वहाँ में क्या मिला है, वहाँ मिला है फायर ऑल्टर मिला है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। वहाँ पे जानवर को काटना वगैरह भगवान की पूजा करने से पहले, जैसे हम आज के टाइम में भी काली पूजा में बकरी की बलि चढ़ाते हैं, वैसे यहाँ पर भी बलि चढ़ाया जाता था, ऐसा हमें एविडेंस मिला है, ठीक है। तो फायर ऑल्टर मतलब हो गया कि हवन कुंड आप कह सकते हो, हमें वहाँ पे हवन कुंड मिला है लोथल में। फिर मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल में हमें स्टोर हाउस मिला है, ठीक है। स्टोर हाउस तो हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ के लोग सरप्लस फूड प्रोडक्शन करते थे, और जो चीज़ें बच जाती थी उसको वो स्टोर कर लेते थे, ठीक है। क्योंकि स्टोर हाउस मिला, इसका मतलब कुछ लोग थे जो एक्स्ट्रा फूड भी प्रोड्यूस करते थे, तभी तो स्टोर हाउस उन्होंने बनाया कि वो उन सब चीज़ों को ये स्टोर कर सकें और फिर लेटर ऑन फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। हम साइड देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कुछ कालीबंगन राजस्थान में, ठीक है। एंड लोथल है आपका गुजरात में, ये है लोथल, ठीक है। और जो राखीगढ़ी है ये हरियाणा में है, और ये सबसे लार्जेस्ट साइट है हमारे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि लार्जेस्ट साइट क्या है, तो वो आपका राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में है, ठीक है। हमें यहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ में रेड पोट्री मिली है जो पेंटेड है, डिज़ाइन इन ब्लैक डिज़ाइन से पेंटेड पोट्री मिली है हमें, ठीक है। स्टोन वेट्स मिले हैं, सील्स मिला है, स्पेशल बीट्स मिली है, ठीक है।
कॉपर टूल्स मिले हैं और लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स मिला है। ठीक है, कॉपर टूल्स, उस समय आयरन की शुरुआत नहीं होती, आयरन को नहीं खोजा गया था, तो उस समय लोग क्या यूज़ करते थे, कॉपर यूज़ करते थे और ब्रॉन्ज यूज़ किया करते थे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग या तो कॉपर का यूज़ करते थे या फिर ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे। ओके, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसे कौन सा मेटल है जो कि नहीं मिला था, तो आपको ध्यान रखना है कि आयरन नहीं मिला था उस टाइम पे। ठीक है, वनडे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। देन हम आगे बढ़ते हैं। हाउसेज, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स। तो हाउसेज, ड्रेन एंड स्ट्रीट से हमें क्या पता चलता है, वहाँ के हाउसेस कैसे हुआ करते थे, हम इस चीज़ को देखेंगे। जनरली अगर वहाँ की हम बात करें तो वहाँ पे 1 और 2 स्टोरी हाई बिल्डिंग्स थी। ठीक है, रूम बिल्ट अराउंड ए कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड बोले तो एक आंगन या एक खुला जगह, उसके चारों बगल, उसके चारों आंगन या खुले जगह के चारों बगल 2 स्टोरी हाउसेस को बिल्ड किया जाता था। ठीक है, लाइक 1 और 2 स्टोरी। 1 और 2 स्टोरी बोले तो आपका 1 और फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर, मतलब 2 फ्लोर्स या 1 फ्लोर्स के हाउस हुआ करते थे। लाइक ये 1 फ्लोर हो गया, ये 2 फ्लोर्स हो गया। ठीक है, ये 1 फ्लोर हो गया, ये 2 फ्लोर्स हो गया, ऐसे होता था। मोस्ट हाउसेस में सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, मतलब नहाने का काम जो भी था आपका, वो सारा चीज़ें एक सेपरेट बाथिंग एरिया था। सम हैड वेल्स, कुछ वेल्स थे जो कि वाटर सप्लाई करते थे वहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है वो लोग साफ़ सफाई में भी काफ़ी ध्यान दिया करते थे, तभी इन्होंने बाथिंग एरिया बनाया था। ठीक है, और जो हमने ये भी देखा है कि वहाँ की जो सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो ड्रेन थे, वहाँ जो नाला था वो कवर होता था। ठीक है, खुला नाला वो लोग नहीं रखते थे, ड्रेन को कवर करके रखते थे, और वो स्ट्रेट लाइन में बनाया गया था बहुत अच्छे तरीके से। और हर एक ड्रेन में एक जेंटल स्लोप था, ऐसा था जेंटल स्लोप, ताकि जो वाटर था वो आराम से फ्लो कर जाए, बीच में रुकावट ना हो फ्लो करने से पहले। ठीक है, ड्रेन्स तो जो थे हाउसेस के वो स्ट्रीट से जुड़े हुए थे, और स्ट्रीट जो है वो स्मॉलर ड्रेन से जुड़े हुए थे। मतलब ड्रेन थे जो हाउसेस का जो नाला था वो स्ट्रीट से, वो सड़क के नाले से जुड़ा हुआ था, और जो वो सड़क का नाला था वो स्मॉलर नाले से जुड़ा हुआ था, छोटे नाले से, और फिर वो छोटा नाला बीगर नाले से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ड्रेन्स वे कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वे प्रोवाइडेड। ड्रेन्स को कवर किया गया था और इंस्पेक्शन होल्स प्रोवाइड किया गया था, ताकि एक समय पे, एक नियमित अंतराल पे उसको क्लीन किया जाए, एक फिक्स इंटरवल पे उसको क्लीन किया जाए। जैसे कि आज के टाइम में भी हम स्ट्रीट्स पे देखेंगे कि पिट बना होता है और कुछ पिट्स कवर होते हैं। ठीक है, लेकिन पहले के टाइम में क्या है, सारे के सारे पिट्स कवर होते थे। आज के टाइम में पिट्स कवर नहीं होने की वजह से कई बार बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, लोगों की मौत भी हो जाती है उस गड्ढे में गिरने की वजह से। तो वैसे ही पहले के टाइम में भी ड्रेन में पिट बना होता था, और वो ड्रेन का जो पिट था वो कवर्ड होता था। ठीक है, वो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन के लिए यूज़ करते थे, उनको साफ सफाई के लिए वो इन सारी चीज़ों का यूज़ करते थे। हाउसेस, ड्रेन और सिटीज़, स्ट्रीट को ऐसा माना जाता है कि वो एक टाइम पे बनाए गए थे। ठीक है, प्रॉपरली प्लान थे और उनको सेम टाइम पे बनाया गया था। तो सेम टाइम पे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि पहले आप घर बनाओ, फिर ड्रेन बनाओ, उसके बाद फिर आप स्ट्रीट बनाओ। ऐसा करना मुश्किल होगा क्योंकि एक दूसरे को कनेक्ट करने में परेशानी होगी, लेकिन उनका कनेक्शन इतना ब्यूटीफुली किया गया था कि ऐसे लगता है कि इन तीनों को सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली बनाया गया था, ताकि कि इन तीनों चीज़ों को कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, देन हम देखते हैं। ओके गाइस, तो हम यहीं पे लेक्चर ख़त्म करते हैं। हम जो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। और अभी तक आपने ये लेक्चर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम यहाँ पे अभी हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। लेटर ऑन कल से इस यहाँ पे क्वेश्चन की सीरीज भी आएगी हिस्ट्री से रिलेटेड। जितने चैप्टर हमने कवर कर दिए हैं, उस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ सकता है, वो सारे क्वेश्चन की सीरीज कल से आया करेगी इस चैनल पे। एंड हम कुछ टाइम पीरियड बाद लक्ष्मीकांत पॉलिटी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर पसंद आया हो तो आपको।